बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है इस पे काम करें, जो आईटी के पार्क हैं वो पाकिस्तान में लेके आएं, जिससे आईटी तरक्की करेगा। हमारे पास एक अगर बात की जाए, आपने कहा कि आईटी तरक्की करेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हमारे अपने जो टेक्नो मोबाइल्स थे वो भी यहाँ पर बंद हो चुके हैं। चाइना की मदद से हम लोग वो बनाते थे। पहली बात तो ये है कि हमारी इधर एजुकेशनल स्ट्रक्चर बिल्कुल ही लो क्वालिटी का चल रहा है, जो कि हमारी हुकूमत जो भी न्यू आ रही है। पहली बात तो 2-3 खानदान इधर चल रहे हैं बस, एक भुट्टो खानदान, एक शरीफ खानदान। इसकी बेसिकल वजह यह है कि जो उनके लोग हैं वो आपस में मिलकर काम करते हैं। जो उनकी हुकूमत है ना, उनको वो सहूलियत प्रोवाइड करती है, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप ये काम करें, हम आपको आगे लेके आएंगे। तो पाकिस्तान की हुकूमत ये कोई आदमी अगर अच्छा काम करता भी है तो उसको छुपा लेती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिद्रा। हम आवाज़ के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की आईफोन की प्रोडक्शन की, आईफोन की भी कह लें, साथ में फ़ोन प्रोडक्शन की बात कर लेंगे, जिसको उसने 2 बिलियन यूनिट्स तक क्रॉस किया है और जिस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। यानी कि मेड इन इंडिया की चीज़ें अब पूरे दुनिया भर में कह लें कि बिकने वाली हैं, जाती भी हैं। जैसे आप आईफोन की बात कर लें 14 प्रो मैक्स की या 14 की, तो उस पर मेड इन इंडिया लिखा होता है और इसकी प्रोडक्शन जिस तरह से क्रॉस करती हैं अपने रैकेट्स, वो देखने के काबिल होते हैं। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से इस चीज़ की राय कि क्या पाकिस्तान के अंदर अपने मोबाइल की लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर टेक्नो मोबाइल्स की बात करें तो वो यहाँ से कब से अपना सामान पैक करके जा चुका है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के आखिर तक। पाकिस्तान में अभी आईटी टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की ज़रूरत है। अभी तो यहाँ पे बहुत से कमियाँ हैं और यहाँ पे जो आप अभी हालात देख रहे हैं, महंगाई के जो हालात हैं, यहाँ पे जो भी आईटी के टैलेंटेड जो लड़के थे, जो भी थे, वो सारे बाहर चले गए हैं और अभी आईटी में यहाँ पे बहुत काम की ज़रूरत है अभी पाकिस्तान में। इंडिया आईटी के लिहाज से बहुत आगे। आप फ़ोन प्रोडक्शन की बात करें, 2 बिलियन फ़ोन कह लें कि मैन्युफैक्चर किया इंडिया ने और साथ में ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। मतलब इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं या बन रही हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है कि मेड इन इंडिया। स्पेशली इंडिया को और प्रमोशन मिल रहा है इससे। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है इस पे काम करें, जो आईटी के पार्क हैं वो पाकिस्तान में लेके आएं, जिससे आईटी तरक्की करेगा। हमारे पास एक अगर बात की जाए, आपने कहा कि आईटी तरक्की करेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हमारे अपने जो टेक्नो मोबाइल्स थे वो भी यहाँ पर बंद हो चुके हैं। चाइना की मदद से हम लोग वो बनाते थे, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं था, उनको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। यही बात हम इंडिया की करते तो इंडिया मोबाइल फ़ोन की प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आ गया। आईफोन वहाँ पर मैन्युफैक्चर और आईफोन 15 भी वहाँ पर बनेगा। बिल्कुल सही बात है। इंडिया तो हमसे बहुत आगे है, उसका तो कंपेयर हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें चाहिए कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो तरक्की करें। इनके लिए ज़रूरी है कि हमारे पॉलिटिशियन हैं वो इस फील्ड में आगे हैं, इस पे काम करें। जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनको इनवाइट करें पाकिस्तान में लेके आएं, जैसे आईटी का जो ये आईटी तरक्की करेगा हमारा। कैसे लेके आएंगे यहाँ पर? जबकि अगर बात करते हैं हम लोग बिल गेट्स की, तो वो भी यहाँ पर एक टेक्नो पार्क खोलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर खोला नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं जो इन डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं उनको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं आता। बिल्कुल ये बात तो सही है। जो हमारे मिनिस्टर हैं उनके बारे में बंदा क्या कहे, लेकिन ये है कि उनको भी चाहिए कि इस पे काम करें। इसके अलावा तो कोई चारा नहीं। आजकल ये मॉडर्न दुनिया है, सारा सब कुछ आईटी पे जा रहा है। जो भी ऑफिस हैं, जो भी वर्क है, सारा आईटी पे जा रहा है, सारा कंप्यूटर पे जा रहा है। इसके लिए हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए इस शोबे में। इस शोबे में जाहिर सी बात है काम बहुत रिक्वायर्ड है, और देखा जैसे आपने कहा कि आने वाले दिनों में हर चीज़ हमें आईटी पर ही नजर आएगी, क्योंकि आईटी एक मेन चीज़ है जिसके ऊपर काम करना चाहिए हम लोगों को। स्पेशली अगर देखा जाए तो हम आईटी में इतने आगे नज़र भी नहीं आ रहे जितना इंडिया आईटी में इतना आगे क्यों है, वहाँ पर ग्रोथ इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है? बिल्कुल, इंडिया हमसे इसलिए आगे क्योंकि उसने इन काम को समझा, आईटी को समझा और उन्होंने आईटी पे वर्क किया, इसलिए वो हमसे आगे हैं और हमने इस काम पे तवज्जो नहीं दिया, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं अभी। तो मोबाइल प्रोडक्शंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि जो इंडिया में इस वक्त मोबाइल बन रहे हैं, स्पेशली आईफोन, क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे 1,27,000 का आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स मिल रहा है? बिल्कुल, वो तो इंडिया वालों ने मेहनत की है, जिसकी वजह से वो हमसे आगे हैं और हमें भी चाहिए हम मेहनत करें, जहाँ पे खुद आईफोन बनाएं। जिसके लिए ये है कि हमें इस पे काम करना चाहिए, आईटी डिपार्टमेंट पे काम करना होगा, और अगर हम काम करेंगे तो यहाँ पे भी आईफोन बन सकते हैं। इसके लिए मईशत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी इकॉनमी मजबूत होनी चाहिए। हमारी इकॉनमी भी मजबूत नज़र नहीं आती। इकानमी का बहुत इशू है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये है कि अगर मिनिस्टर एक्टिव हों, अगर वो मुल्क के साथ लॉयल हों तो ये पॉसिबल है। तो लॉयल नज़र आ रहे हैं आपको कोई? अभी तक तो नहीं लॉयल नज़र आ रहे हैं। इतना नरेंद्र मोदी लॉयल नज़र आता है? वो तो मुल्क के साथ बहुत लॉयल हैं, बिल्कुल। उन्होंने आईटी फार्म भी लगाया, आप खुद बता रही हैं। लेकिन ये कि हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, अभी तक उनमें कोई भी लॉयल नज़र नहीं आ रहा मुल्क के साथ। तो कोई मैसेज आप एंड पे देना चाहिए, स्पेशली इंडिया से हमें कुछ सीखना चाहिए या उससे गुस्सा करना चाहिए कि वो इतना आगे क्यों जा चुका है? गुस्से की बात नहीं है, अभी पार्टीशन हो गया है, जो कुछ भी हुआ है पार्टीशन हो गया है। उसके बाद ये हमने फ्रेंडली रहना चाहिए, हमें इंडिया से सीखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आईटी पार्क में कितना वो वर्क किया है, कितना मेहनत किया है। वो इंडिया हमसे हर चीज़ में आगे है, उसका इकानमी देखें और पाकिस्तान का इकानमी देखें।
हम अभी $2 मिलियन क्या है हम IMF से कर्जा लेते हैं और वहाँ पे देखें उनका 2 बिलियन की कह लें कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कर दी है मोबाइल की, कि ना पाकिस्तान वालों ने? इंडिया ने। हाँ इंडिया ने, बिल्कुल उनके पास इकानमी है, पैसा है, वो तो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने करप्शन नहीं किया, मेन चीज़ ये है। और हमारे सियासतदान जो आप खुद देख रही हैं कितने करप्टेड हैं सारे। और अभी एक जो बिल पास हुआ है उसमें 500 अरब है, पता नहीं 500 करोड़ है, 500 अरब है, कोई इस तरह है कि उससे नीचे जो मतलब है करप्शन करेगा उस पर कोई केस नहीं होगा, कोई भी केस नहीं होगा कि उसने इतना करप्शन किया। अगर हमारा हालात देखें, हम अगर 20 रुपये लोन भी लेते हैं किसी मोबाइल वाले से, किसी दूसरे से सिम पे, ठीक है, वो हमें दोबारा देना पड़ता है और इनके लिए अरबों रुपए फ्री होते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी इधर एजुकेशनल स्ट्रक्चर बिल्कुल ही लो क्वालिटी का चल रहा है, जो कि हमारी हुकूमत जो भी न्यू आ रही है, पहली बात तो 2-3 खानदान इधर चल रहे हैं बस, एक भुट्टो खानदान, एक शरीफ खानदान, और इन्होंने हमारे मुल्क को हमेशा तबाह ही किया। पहली बात तो एक हमारी एजुकेशन का बिल्कुल स्ट्रक्चर लो होता जा रहा है और इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जो कहते हैं ना कि 75 साल पुराना है, 100 साल, और उससे भी बदतर हो गया ये पहले का स्ट्रक्चर। और इंडिया तो है, पहली बात तो उनकी स्टार्ट से बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं और हर चीज़ बाकायदा उनको दी जाती है, एक ट्रेनिंग दी जाती है छोटी क्लासेस से ही। और दूसरी बात उनको हर किस्म की एक्टिविटी की फिजिकल एक्टिविटी दी जाती है। और हमारे मुल्क में तो ये तो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि जो भी आता है और लूट के चला जाता है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से, मोबाइल्स की प्रोडक्शन के लिहाज से कह लें कि मोबाइल आज की दौर का जदीद ऐसा आला है जो कि इस्तेमाल करना पड़ता है आपको दूसरों से कनेक्ट करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, इसके बगैर आप रह नहीं सकते हैं। पाकिस्तान में आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग नजर आती है जबकि इंडिया ने 2 बिलियन यूनिट्स क्रॉस कर दिए इसको बनाने के लिए। असल में पहली बात तो IT फील्ड में तो हमारा मुल्क भी काफ़ी तरक्की में चल रहा है, बट यही है कि कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे एजुकेशन स्ट्रक्चर मेन बात ही वही है और उसकी वजह से यही है कि वो बच्चे भी काफ़ी आगे निकल गए IT में और पहली बार उनके डॉक्टर भी इस टाइम नंबर 1 जा रहे हैं। और यही वजह है कि वो अपनी तरक्की पे गामजन राह की तरह हम आ रहा है उनका मुल्क, और हमारा मुल्क बिल्कुल ही उस हवाले से बिल्कुल पीछे है। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी या IT को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जा रही पाकिस्तान के अंदर। इंडियन IT की बात की जाए तो मुंबई के अंदर IT कह लें कि सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा अर्न भी मुंबई महाराष्ट्र उनका कर रहा होता है। मतलब IT के बच्चों को बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है, पढ़ाई पर तवज्जो देती है, मतलब बेसिकली एजुकेशन ख़राब है फिर हमारी बहुत ज़्यादा। असल में बात वही है ना कि पहली बात तो बच्चों को शुरू से ट्रेनिंग ही नहीं ऐसी दी जाती, बच्चे ना कोई उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, हर टाइम मतलब कि घर में रहना, खेलना कूदना, लड़ाइयों में हमारा बस यही है और उल्टे कामों में हमारा रुझान चल रहा है। और IT टेक्नोलॉजी भी दूसरी बात हो इंडिया तो पहली बात वो शुरू से ही बच्चों को इस लाइन पे ट्रैक पे चलाते हैं कि वो बच्चे तरक्की करें, आगे हमारे लिए कोई नई चीज़ बना सकें और IT टेक्नोलॉजी में वो मज़ीद इजाफी न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी ईजाद करते हैं। तो यही वजह है कि हमारा मुल्क इसी लिहाज से पीछे है। जैसे इंडिया में आईफोन की प्रोडक्शन हो रही है, आप ये भी देखेंगे वहाँ पे संबल होते हैं आईफोन के पार्ट्स और एप्पल स्टोर्स भी इंडिया में बनाए गए हैं। क्या कहना चाहते हैं कि आईफोन 15 भी इंडिया में ही बनने वाला है टाटा कंपनी की मदद से? मेरे ख्याल से तो इस दफ़ा एप्पल स्टोर इंडिया में भी आ गया है। हाँ जी। तो और दूसरी बात यही है कि वो इसी वजह से आगे मुल्क तरक्की कर रहा है उनका कि उनकी IT टेक्नोलॉजी हमारे से काफ़ी दर्जे बेहतर है, 100 दर्जे बेहतर है। हमारे से स्टडी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हमारे पाकिस्तान से बहुत अच्छा उनका मतलब चल रहा है। इतना आइडिया तो नहीं मुझे इन चीज़ों का, बट फिर भी आईफोन एप्पल स्टोर तो आ गया उनके कंट्री में। आईफोन 14 वहाँ पर 1,27,000 का आपको मिल रहा है, 14 Pro Max। जी, तो 14 यहाँ पर कितने का मिल रहा है? यहाँ पर तो अभी मैंने कुछ दिन 5.5 लाख का। वही मैंने अभी कुछ दिन पहले सेल किया, 3 लाख का मेरा सेल हुआ है नॉन PTA। तो अगर PTA प्रूफ डब्बा पैक लिया जाए तो ऑलमोस्ट 5.5 लाख का मिल रहा है। यही है मतलब कितना डिफरेंस है वहाँ पर टेक्नोलॉजी को भी लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को भी लेकर। आप जिस लिहाज से देख लें इंडिया बहुत आगे जा चुका है। वही बात हुई ना। दूसरी बात यही है कि उधर एक हमारे से उनकी पहली बात तरक्की कर रहा है वो मुल्क और उनकी करेंसी बहुत अच्छी है हमसे, और मैं बाहर होता हूँ MBBS कर रहा हूँ। उधर पहले हमारा 1 रुपया किर्गिस्तान का 1 रुपया इधर ना 1.88 था, अब 3.5 पे पहुँच गया, और इंडिया का उनका 1 रुपया ज़्यादा था, अब वो उनकी करेंसी इंडिया के ऊपर चली गई है उनसे भी। यही वजह है ना कि वो तरक्की कर रहा है हमसे, ताकि वो शुरू से ही अपनी टेक्नोलॉजी की उन्होंने बेहतर रखा हुआ है और वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमारा मुल्क वैसे का वैसे और पीछे चला गया है तरक्की के लिहाज से, इसलिए टेक्नोलॉजी भी हमारी सब पीछे जा रही है। इसकी बेसिकल वजह यह है कि जो उनके लोग हैं वो आपस में मिलकर काम करते हैं, जो उनकी हुकूमत है ना उनको इनको वो सहूलियत प्रोवाइड करती है, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप ये काम करें, हम आपको आगे लेके आएंगे। तो पाकिस्तान की हुकूमत ये कोई आदमी अगर अच्छा काम करता भी है तो उसको छुपा लेती है, वो आगे शो नहीं करती। तो इस वजह से कोई भी इंसान है वो काम करने को उसका दिल नहीं चाहता।
मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर आवाम कोई काम करना भी चाहती है, जैसे एक लड़की थी उसने ग्लासेस बनाई थी यहाँ पर, वो अमेरिका चली गई क्योंकि यहाँ पर उसको इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। यहाँ पर एक बच्चा था उसने पानी से चलने वाली गाड़ी बनाई थी, उसको भी गायब कर दिया। मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ कोई बनाएगा उसको गायब कर दिया जाता है, ऐसा क्यों है जबकि इंडिया में इसको सामने लेके आया जाता है? इसकी एक वजह यह है कि जो ना यहाँ के हुक्मरान हो ना, वो चाहते हैं कि जो भी काम हो, जो भी तरक्की हो, वो उसमें हम हिस्सा मिलाएं, जो भी प्रोजेक्शन बनाए उसमें हमारा हिस्सा हो। लेकिन जो अदर कंट्री वो ये नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि हमारी जो मुल्क है, इसकी जो आवाम है, वो जो भी चीज़ें बनाए उसका फ़ायदा पहुँचे उन लोगों को। लेकिन ये हमारी हुकूमत है, ये ऐसा नहीं करती, ये आवाम को फ़ायदा नहीं सोचती बल्कि अपना फ़ायदा सोचती है। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कहने को तो हम कहते हैं कि वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन अपने लोगों के लिए आप देखें कितना काम किया उन्होंने। देखिए जी, नरेंद्र मोदी के बारे में मैं इतना कुछ नहीं जानता, लेकिन उन्होंने इतनी तरक्की इंडिया ने की, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मईशत में तीसरे नंबर पर आ गए हैं, गाड़ी बनाने में तीसरे नंबर पर आ गए हैं, साथ में देखा जाए आईफोन वहाँ पर बन रहा है। जो उनका हुक्मरान है नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने कौम के लिए काम किया है, अपने अवाम के लिए काम किया है, लेकिन वो इस लाख से वो बेहतर है, अच्छा है। जो हमारी कौम है ये अपने लिए सोचती है, अपने अवाम के लिए नहीं सोचती। मतलब वो इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं, यहाँ पर अपनी आवाम के लिए सोचा नहीं चाहता। आपको पता है यहाँ पर टेक्नो मोबाइल की कंपनी थी, वो बंद हो चुकी है। जी, ये अफसुर्दगी की बात नहीं है हमारे लिए? बहुत अफसोसगी की बात है, बल्कि ये हमारे जो हुक्मरान हैं, इनकी आपस में लड़ाई ख़त्म नहीं होती। ये अवाम को क्या आगे करेंगे? अवाम आगे कुछ करना चाहती है, बनना चाहती है, लेकिन जब अवाम कुछ करती है तो उसको आगे कुछ उसकी मिलता नहीं है, सिला नहीं मिलता, फिर वो सोच के पीछे हट जाती है। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि वो टेक्नोलॉजी के बारे में, आईटी के बारे में, फ़ोन प्रोडक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।